हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ एंड दिस इज़ नॉट प्री प्लान रीडिंग, तो डेफिनेटली शॉर्ट रीडिंग होगा। आई जस्ट चैनल सम मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स जो आपको इस समय पता होने की ज़रूरत है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देखेंगे कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा ही होगा। ओके, दैट इज़ ऑल्सो देयर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा जो नंबर, वहाँ पे आप प्राइवेट रीडिंग के लिए एंड एनर्जाइज क्रिस्टल के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर, जो मैं लाइव करती हूँ वो फ्री रीडिंग होते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है, आजकल कल भी मैं लाइव आई थी तो ऐसा हुआ था कि फ्री रीडिंग में मैं जो रीडिंग देती हूँ उसको पूछने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया जाता है और डिटेल में। ऐसा नहीं होता। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो फिर आपको पेड रीडिंग बुक करना पड़ेगा। मतलब फ्री रीडिंग को डिस्क्रिप्शन चाहते, मतलब ऐसे हुआ है काफ़ी लोगों के साथ। कल जो मेरी मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि मुझे फ्री रीडिंग में ये बोला गया, मुझे इस चीज़ को और थोड़ा सा जानना है। बट ऐसा नहीं होता। आपको जब आप फ्री रीडिंग में आते हो आपको एक बेसिक रीडिंग दिया जाता है अपर लेवल पे। अगर आपको डीपर लेवल पे जाना है देन यू शुड गो फॉर ए पेड रीडिंग, और उसके लिए वो नंबर है ही नहीं। वो नंबर है पेड रीडिंग बुक करने के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू नो। सेकेंडली, जो ये मैसेज है, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ऑल कार्ड्स आर प्री शफल्ड। मैं पहले से ही कार्ड्स को निकाल के रखी हूँ। ठीक है, तीनों ऑप्शंस हैं। आप लोग अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके अपना ब्रेसलेट को पिक करिए। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज दिस which is black obsidian bracelet. Option number 2 is this is rainbow selenite bracelet. Option number 3 is this is smoky quartz bracelet. ओके, तो रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने ब्लैक ऑब्सिडियन यानी कि दिस ब्रेसलेट पिक किया है तो फिर इसके रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स सी, मैं ये जो दो कार्ड्स है इसको हटा देती हूँ थोड़ा सा। ओके, लेट्स स्टार्ट पाइल 1। तो सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड। हियर इज 7 ऑफ कप्स एंड एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। यहाँ पे आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई द 7 ऑफ कप्स। क्यों 7 ऑफ कप्स यहाँ पे है, क्या मैसेज आपको इस टाइम पे पता करने की ज़रूरत है। लेट्स सी दैट व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ कप्स मदर यूनिवर्स, व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ कप्स। लेट्स सी दैट द एम्प्रेस। ओके, गॉट इट। पाइल नंबर 1, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या आपको इस वक्त पता करने की ज़रूरत है। बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर कम्युनिकेशन। ओके, कुछ ऐसे एंसेस्ट्रल पैटर्न हैं आपके साथ जो आप कैरी कर रहे हो एंड आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप वो पैटर्न को ब्रेक करें। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ दिस अबाउट, लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा हो सकता है कि कहीं जगह पे, कहीं दोस्ती में या कहीं जगह पे, घर पे, कहीं पे भी, एनीवेयर आपको कुछ पूछा जाएगा। ओके, आपको कुछ कम्युनिकेशन के लिए पूछा जाएगा एंड आप उसको बताएंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका जो भी बताना है। बट उस बात का ना काफ़ी सारा मतलब बनता है और आपको ये पता भी रहेगा कि इस चीज़ का काफ़ी सारा मतलब बन रहा है। लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स, कितने सारे पॉइंट है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता रहेगा कि ये बात का बहुत सारा मतलब बनता है, बट स्टिल आप इसी तरह से चीज़ों को बोलेंगे। क्यों आप बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर भी एक ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है विच इज़ 5 ऑफ वांड्स कि आपको भी क्लैरिटी नहीं है। तो आप ये भी बता देती हूँ, वो भी बता देती हूँ, ये भी बता देती हूँ, जो सामने वाला एक्सेप्ट करे दैट विल बी गुड फॉर मी। बट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स इस तरह से इतना टाइम से आप थे विच इज़ गुड, बट दिस इज़ द टाइम यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम योर पैटर्न्स, बिकॉज ये जो पैटर्न है यू आर कैरिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। This is the time that you need to understand your value is also coming from your words.
Your value is also coming from the way you behave, the way you talk, and the way you listen, and the way you respond. Okay? If you are saying, for an example, आपको अगर कोई पूछते हैं क्या तुम चिकन खाओगे, और आप इस तरह का जवाब देते हो मैं वेजिटेरियन हूँ, कभी कभी एग खा लेती हूँ, कभी कभी प्याज खा लेती हूँ, तो आपके बातों में कोई स्टैंड नहीं बनता है. एंड यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है, you can do a lot of thing in your life, you can achieve a lot of thing, but if your communication is conflicted, then you need to work on it. Okay? Also I am seeing there is some money blockage or abundance blockage is there which is connected to your communication. Okay? और दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपके साथ ही फर्स्ट हो रहा है, दिस ऑलरेडी हैपन टू योर एंसेस्टर्स. शायद आपके पेरेंट्स में से किसी के साथ था, उनके भी पेरेंट्स में से किसी के साथ था, डेफिनेटली था. ठीक है, कि एक छोटे कम्युनिकेशन के कारण सम अबंडेंस और सम मनी ब्लॉक हो जाते हैं एंड आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती, या फिर समझ में तो आती है एंड आप चाहते भी हो उस चीज़ पे वर्क करना, बट कहीं ना कहीं कर नहीं पाते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको खुद क्लैरिटी नहीं है. ओके, सो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स है, यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न विच यू आर कैरिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स. ओके, आपको वो तोड़ना पड़ेगा, वो ब्रेक करना पड़ेगा. ऑल्सो आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि वॉट एवर मनी ब्लॉकेज और अबंडेंस ब्लॉकेज दैट यू हैव इन योर लाइफ, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर पोर कम्युनिकेशन, योर थ्रोट चक्रा. ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ऐसा होता है ना कि रूट चक्रा या सोलर प्लेक्सस चक्रा से ही मनी ब्लॉकेज होते हैं, बट इन योर केस इट्स कमिंग फ्रॉम योर पोर कम्युनिकेशन. ओके, ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है फॉर सम पीपल. लेट्स सी और क्या आता है. आपको इस वक्त और क्या पता करने की ज़रूरत है. लेट्स सी दैट. एस ऑफ पेंटिकल्स, यू नीड टू स्टार्ट अ फ्रेश. एट ऑफ कप्स, आपको आपका ही पैटर्न को पीछे छोड़ने का ज़रूरत है. एट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यू नीड टू लीव सर्टेन पैटर्न्स विच यू आर कैरिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स विच इज स्टॉपिंग योर ग्रोथ. ओके, Queen of Pentacle, and if you are capable to break free from this, you will be financially abundant. Pile number 1, and that is the message you need to know. Lapis lazuli crystal will be helpful. Embrace that energy and be very clear what are you communicating. Okay, you are the Empress, you are the divine feminine, the way you carry yourself, बट दिस इज़ हाई टाइम यूनिवर्स वांट्स कि आप इस पर भी फोकस करो कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक. काफ़ी सुंदर मैसेज है फॉर माई पाइल नंबर 1 एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर द ब्यूटीफुल मैसेज. आगे बढ़ जाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये रीडिंग देखा. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कितना रेजोनेट किया आपके साथ. मैं इधर रख देती हूँ. आगे बढ़ जाती हूँ पाइल नंबर 2 के तरफ, जिन्होंने भी रेनबो सेलेनाइट ये ब्रेसलेट को पिक किया है. तो दिस इज़ योर कार्ड्स. लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए क्या आता है. वैसे ही आपको बैकग्राउंड काफ़ी नॉइज़ आएगा क्योंकि हमारे फ्लैट में बिल्कुल नेक्स्ट फ्लैट में जो बिल्कुल करीब है वहाँ पे किसी की बर्थडे पार्टीज चल रहे हैं, तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ पीपल आउट ऑफ देयर, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. लेट्स सी पाइल 2, द मैजिशियन, व्हाट यू नीड टू नो. 3 ऑफ वॉन्ड एंड द एम्परर. वाओ, मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड एंड द एम्परर. और यहाँ पे है शी वल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन. सो पाइल नंबर 2, जो भी ड्रीम आपका है, जो भी आप पाना चाहते हो, फॉर दैट जो भी आपका सपना है, एंड दिस इज़ अबाउट योर करियर. ये करियर के रिगार्डिंग आ रहा है. इसके लिए आपके एक्शंस, आपके मेहनत एंड आपके मैनिफेस्टेशंस, तीनों चीज़ को एक साथ में अलाइन होना पड़ेगा. एंड दैट इज़ द मैसेज. अगर आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो और सिर्फ एक्शंस ले रहे हो, या फिर सिर्फ एक्शंस ले रहे हो, मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैनिफेस्ट मतलब कुछ भी एक चीज़ कर रहे हो, देन दिस विल नॉट हेल्प यू. द मैसेज इज़, जो भी करियर का आपका ड्रीम है, जो भी
जो भी आपका करियर का ड्रीम है, जो भी आपका ऐसे ड्रीम है रिगार्डिंग योर पर्पस, रिगार्डिंग योर पैशन, उसके लिए ये मैसेज आ रहा है कि एक तो है आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपका विजन को क्लियर होना पड़ेगा कि एक्चुअली आप क्या चाहते हो। तीसरे आपको बोला गया है उसके लिए आपको काफ़ी एक्शंस लेना पड़ेगा। एंड देयर इज़ समथिंग अबाउट विजन, पाइल नंबर 2। ओके, ये नहीं हो सकता कि एक बार गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर लेती हूँ, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होएगा फिर मैं गाना गा लूँगी, और फिर अगर गाने में सक्सेसफुल नहीं बनते हैं तो फिर टैरो रीडिंग सीख लूँगी। ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा आपका प्लान है तो फिर तीनों के तीनों में फेल हो जाओगे। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज। कौन सा पाथ आपका है ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग हैं पाइल 2 में जो ऐसा सोचते हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब ट्राई करते हैं, नहीं होगा फिर ये कर लेंगे, ये भी नहीं होगा फिर ये कर लेंगे। लाइफ इज़ नॉट अबाउट ऑप्शंस, योर पर्पस इज़ नॉट अ ऑप्शन। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर विजन कि आपको क्या हैप्पीनेस देता है और आपका पाथ क्या है। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट। ओके, पाइल 2, लेट्स सी कि कुछ और कार्ड्स लेकर, बट द मैसेजेस इज वेरी क्लियर आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 के लिए। 7 ऑफ कप्स, आप कंफ्यूज हो, आपके 2-3 प्लान है बेसिकली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अबाउट योर करियर पाथ, सी कंफ्यूज हो विच इज़ ओके, ठीक है, बट आपके करियर एक ऑप्शंस नहीं हो सकता है। यहाँ पे कुछ तो लोग हो आप में से, पाइल नंबर 2 में से, जो एक चीज़ के लिए अभी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट आप जैसे कि मानो उसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसी को नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहिए, अगर आप श्योर हो तो। लेकिन आपका प्लान ऐसा है कि अगर इसमें मैं फेल हो जाती हूँ, एक बार ही ट्राई करूँगी, फिर उसमें भी अगर फेल हो गए तो नंबर 2 ऑप्शन है मेरे पास, उस पर ट्राई करेंगे 2 साल, फिर उसमें फेल हो गया, नंबर 3 ऑप्शन है, उस पर ट्राई करेंगे। ऐसे अगर आपका प्लान है, कोई भी चीज़ों में सक्सेस नहीं मिलेगा। बी वेरी श्योर कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपके जो इनर चाइल्ड है, आपके अंदर जो बच्चा है, उसको किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है। और यह तभी आप कर पाओगे जब आप अपने अंदर की 9 ऑफ, आप अपने अंदर की इंट्यूशन को जब फॉलो करेंगे, एंड देन द टेबल विल टर्न, देन यू विल अचीव एवरीथिंग दैट यू डिजर्व। बट बी वेरी श्योर कि क्या आपको हैप्पीनेस देते हैं। अगर आप किसी को प्रूफ करने के लिए या फिर सिर्फ पैसे कमाने के लिए या दूसरों को दिखा देने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट योर पाथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पाथ फर्स्ट, बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट, एंड आपके अंदर जो बच्चा है उसको किस चीज़ से खुशी मिलती है, उस पाथ को फॉलो करिए। यहाँ 2 साल, वहाँ 2 साल, वहाँ 2 साल, अगर ये प्लान है, नथिंग विल हैपन। ओके, you can achieve a lot of thing, pile 2, lot of thing, but clarity, manifestations, actions एक साथ अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। एट दिस स्टेज क्लैरिटी की कमी है, सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, एक पाथ पे मेहनत भी कर रहे हो, बट इज दैट समथिंग जो आपको हैप्पीनेस देता है? थिंक, ओके, एंड दैट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। ओके, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। पाइल नंबर 2 जिनके भी लिए है, बहुत अच्छा मैसेज है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं टूवर्ड्स पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी स्मोकी क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पिक किया है। चैनल मैसेज फॉर पीपल पाइल 3, रूट चक्रा ब्लॉक है, वर्क करो। ओके, आगे बढ़ जाते हैं रीडिंग में। 5 कार्ड है, तो सबसे पहली कार्ड है द जस्टिस, सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, ड्रीम एंड जर्नी, वेरी ब्यूटिफुल, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। मैं 2 चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं बताती हूँ। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, टेम्परेंस, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज़, अगर आपने पाइल नंबर 3 पिक किया है, सबसे पहले आप लोग जाओ एंड पाइल 1 देखिए, बहुत सिमिलर मैसेज है, और फिर आप लोग आइए एंड पाइल 3 देखिए, ठीक है।
तो क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको जाना है पाइल 1 देखना है, फिर आना है, फिर पाइल 3 देखना है। मैं बताती हूँ क्या है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। वेरी क्लियर अबाउट योर कम्युनिकेशन। ये जो टाइम है, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन you can lose some abundance, and that is kind of justified, ऐसा यूनिवर्स को लगता है। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है दिस इज लेसन्स, ताकि आप ये कम्युनिकेशन ब्लॉकेज के ऊपर काम करो, क्योंकि आपको बहुत टाइम से पाइल 3 को शायद पता है कि कुछ तो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है, बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो फॉर वट एवर रीज़न यू हैव। डेफिनेटली यू हैव योर ओन रीज़न, बट मैसेज ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, मोर देन रशिंग एनर्जी, बैलेंस एनर्जी इज नीडेड, ठीक है, एंड योर अबंडेंस इज इक्वल टू हाउ ब्यूटिफुली यू कैन कम्युनिकेट, ठीक है। ड्रीम एंड जर्नी, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शंस। आपके जर्नी कितना आगे जाएगा, इट्स डिपेंड अपॉन योर ग्रेसफुल एक्शंस। अगर आप ये सोचते हो कि मैं इमीडिएट आंसर दे देती हूँ, कहीं बारी आप गलत आंसर में लैंड अप कर जाओगे। एंड 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू कैन, एंड उसको क्लैरिफाई, वो किसको क्लैरिफाई कर रहा है, देखो, जस्टिस। यू कैन लैंड अप इन सम issues where you can lose some abundance, okay। पाइल 3, तो इतनी सारे बात ना करके सीधी बात पे आते हैं। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि अगर आपको जल्दबाजी में कम्युनिकेट करने की आदत है, रिस्क लेके कम्युनिकेट करने की आदत है, सही तरह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, दिस इज हाई टाइम यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। काइंड ऑफ सेम मैसेज आई गॉट फॉर पाइल 1 ऑल्सो, ओके। यू कैन लूज सम इंटरव्यू, अब कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक रॉन्ग कम्युनिकेशन के कारण जॉब आपको नहीं मिला, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर वालों को बहुत प्यार करते हो, जस्ट बिकॉज आपका एक रॉन्ग कम्युनिकेशन, कोई आपको गलत समझ के आपको आपके साथ रिश्ता खराब कर दे। फॉर सम पीपल इन योर लव रिलेशनशिप दिस थिंग कैन ऑल्सो हैपन, कि आप हड़बड़ी में कम्युनिकेट करोगे, एंड दैट इज समथिंग टू डू, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, लेट्स सी। Emperor, 8 of Pentacle, the Moon, be very clear about your communication. Pile 3, you can lose something, okay। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ बात पे झगड़ा हो गया, या फिर ये भी हो सकता है, मानो कि किसी के लिए ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर है, वो आपको कुछ बोल रहे हैं कि भाई देखो, मैं आपसे इस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो आपको उस जगह में क्या करना चाहिए, आपको प्रॉब्लम को समझ के डील करना चाहिए। बट आप में से कोई ऐसा भी कर सकते हो कि आप उनके ही अंदर क्या क्या कमी है वो आप उनको दिखाने लग जाओ। बेसिकली अ ह्यूज ब्लॉकेज इन योर थ्रोट चक्र आई एम सीइंग, जिसके कारण यू कैन लूज समथिंग, एंड दैट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट शुड यू डू एट दिस स्टेज, यू नीड टू सीरियसली वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र, okay। and February 2026 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी चीज़ खो दोगे इस दौरान, अब उसको दोबारा पा सकते हो बाई February 2026। येस, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ wands। आपको शायद कभी बुरा भी लगेगा, कुछ चीज़ यू कैन लूज आउट ऑफ समथिंग, जो शायद आप काफ़ी जिस चीज़ के आप करीब थे, बट सॉरी लाइटिंग का इश्यूज़ हो गए। बट पाइल 3 आई थिंक ये इसलिए आपके साथ हो रहा है कि आप कुछ चीज़ को सीरियसली नहीं लिए थे। कुछ चीज़ आपके साथ पहले भी हुआ था इस तरह का, एंड आपने उस चीज़ को हल्के में लिए थे, एंड दिस टाइम थिंग्स विल बी बिग। दैट इज़ वाई द फर्स्ट कार्ड इज़ जस्टिस। इट मीन्स कि जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि आप खुद में बदल लाओ एंड चेंज करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छे इरादे से किसी को कुछ बोलो और देखो कि वो इंसान आपको गलत समझ ले। रीज़न है स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज इन थ्रोट चक्रा, बात करने का तरीके में काफ़ी बदलने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल देती हूँ, बस मुझे याद आया तो मैं बता देती हूँ। एक लेडी है,
कल मेरे से रीडिंग ले रही थी, कॉल रीडिंग था, सुबह सुबह मॉर्निंग का ही था। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि मेरे हस्बैंड मेरे से इमोशनली क्यों कनेक्ट नहीं है। तो मैंने जब रीडिंग में चेक करा, आई सॉ कि इमोशनली कनेक्ट है, बस उनके हस्बैंड को ऐसा लगता है कि वाइफ हमेशा झगड़ा करती है। मैंने उनको बोला, तो लेडी सेड कि नो मैम, आपका रीडिंग गलत है, मैं झगड़ा नहीं करती। मैंने एक बार भी उनको ये नहीं बोला कि आप झगड़ा करती हो, मैंने बोला आपके हस्बैंड को ऐसा लगता है कि आप झगड़ा करते हो, बट शी सेड मैं झगड़ा नहीं करती। उन्होंने रीडिंग के दौरान इस चीज़ पे ही अड़े रहे कि योर रीडिंग इज़ रॉन्ग। इवनिंग को वो मुझे मैसेज करती है फिर से कि मैम मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं हमेशा झगड़ा करती हूँ, मैं तो झगड़ा करती नहीं हूँ, आप और मेरे हस्बैंड कैसे एक ही चीज़ बोल सकते हो। मैंने उनको फिर एक मैसेज करा, मैंने ये बात बोला ही नहीं कि आप झगड़ा करते हो। द प्रॉब्लम इज द वे यू कम्युनिकेट, यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड और लिसन टू अदर पीपल्स ओपिनियन, you just want to give your opinion. That is how a communication shouldn't be done. आपने मुझे पूछा कि क्यों वो मेरे से कनेक्टेड नहीं है. आई सेड कि उनको ऐसा लगता है कि आप झगड़ा करते हो. तो आपको क्या करना चाहिए था वहाँ पे, ये चीज़ को समझ के अपने बात करने के तरीके में परिवर्तन लाना चाहिए था. बट आपका ये पॉइंट था कि मैं नहीं करती. बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट. ही फील्स कि यू डज, है ना. और उनको इवनिंग तक वो खुद ही मैसेज कर दिया कि मैम मेरे हस्बैंड तो बोल रहे कि मैं झगड़ा करती हूँ. आई सेड कि हाँ भाई आप झगड़ा नहीं करते हो, आई नो दैट, बट द वे यू कम्युनिकेट वो चीज़ों में दरार पैदा कर सकते हैं. ठीक है. सो आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है. यू नीड टू वर्क ऑन योर थर्ड आई, योर थ्रोट चक्र, एंड शी अंडरस्टैंड थैंकफुली. तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अच्छे खासे चीज़ जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग कम्युनिकेशन, कुछ किसी के लिए इंटरव्यू आप देने जाओगे ऐसा हो सकता है. ठीक है. तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस. देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड्स है, एंड 5 डेफिनेटली आप कुछ खो दोगे. पाइल नंबर 3. ठीक है. जो आपको काफ़ी पसंद है, आपके स्टेबिलिटी से जुड़ा है, समथिंग टू डू विथ अबंडेंस, एंड यू विल बी वेरी सैड. सो आपके लिए गाइडेंस यही है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स यही है, थ्रोट चक्र पे स्ट्रांगली वर्क करें, अगर पॉसिबल है लैपिस लेजुली क्रिस्टल वेयर करें, एंड दैट इज़ द गाइडेंस. ऑल्सो शुरू में जो मैसेज आया था, वर्क ऑन योर रूट चक्र ऑल्सो, दैट इज़ समथिंग टू डू विथ योर स्टेबिलिटी. जब आपके कम्युनिकेशन के कारण आपकी स्टेबिलिटी छूटे, इट मीन्स थ्रोट चक्र एंड रूट चक्र नॉट इन अलाइनमेंट. okay, and then you will attract all those abundance again, maybe in another form. Okay, so that is the message, and I hope it's helpful. Take care. Bye.